इस दुनिया में कितने ही लोग तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, नकली दोस्त, तुम्हारे सहकर्मी कोलीग्स, तुम्हारे पड़ोसी और यहां तक कि कभी कभी तुम्हारे अपने लोग भी। यही लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी कड़ी मेहनत को अनदेखा करते हैं और तुम्हारी साख रेपुटेशन खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन एक कड़वा सच है, लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, तुम्हारी तारीफ नहीं करते या तुम्हें नफरत भरी नजरों से देखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें इसकी इजाजत दी है। ये एक कड़वा सच है और इसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब समय आ गया है उन्हें गलत साबित करने का। अगर तुमने जिंदगी में कभी भी अपमान सहा है, अगर तुम्हारी कड़ी मेहनत को कभी अनदेखा किया गया है या किसी ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखो, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान का जवाब है। आज हम आचार्य चाणक्य की 8 गुप्त नीतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो उन्होंने केवल राजाओं और विजेताओं को सिखाई थी और जिसने साधारण इंसानों को भी असाधारण इंसानों में बदल दिया। ये नीतियां न केवल तुम्हें सोचना सिखाएंगी, बल्कि तुम्हें ऐसी मानसिक शक्ति देंगी कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन यहां एक चेतावनी है, अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो तुम उसी गलती को दोहराओगे जो 90% लोग करते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन कभी अंत तक नहीं पहुंचते और फिर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर बिता देते हैं। इसलिए खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम अब भी वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे लोग हल्के में लेते हैं? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है उस ज्ञान को सीखने का जो अब तक छुपा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति नंबर 1, डर को हराओ, वरना दुनिया तुम्हें कुचल देगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अगर तुम डरोगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। लोग तुम्हारे सिर पर नाचेंगे और तुम जब खुद को साबित करोगे तभी वे तुम्हें योग्य मानेंगे। यह दुनिया ताकत की भाषा समझती है और कमजोरों को कभी माफ नहीं करती। हजारों साल पहले चाणक्य ने अपनी पूरी जीवन नीति को एक लाइन में समेट दिया था, ना दैन्य ना पलायन, अर्थात न कभी कमजोर बनो और न कभी मैदान छोड़कर भागो। अब सोचो, क्या तुमने कभी खुद को इस लाइन के खिलाफ खड़े पाया है? तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? कितनी बार तुमने अपने सपनों से समझौता किया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे? यही डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। चाणक्य के अनुसार डर एक बीमारी है और इसका एकमात्र इलाज आत्मविश्वास है। डर 2 कारणों से पैदा होता है। पहला, जब तुम में आत्मविश्वास की कमी होती है, और दूसरा, जब तुम दुनिया की बनाई झूठी छवि इमेज के जाल में फंस जाते हो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेगी। वे तुम्हारे फैसले तय करेंगे, तुम्हारी पहचान तय करेंगे और एक दिन तुम खुद को भूल जाओगे। लेकिन जिस पल तुम खुद से वादा करोगे कि डर से नहीं बल्कि ताकत से जियोगे, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। उस दिन तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसकी मौजूदगी से लोगों के रुख बदल जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसे लोग हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि जिसकी दूरदर्शिता विजन से वे डरेंगे। याद रखो, डर इंसान को गुलाम बनाता है और आत्मविश्वास इंसान को राजा। आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो डरकर दर्शकों की भीड़ में खड़े रहो, या फिर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होकर ऐसा आत्मविश्वास दिखाओ कि लोग तुम्हारा नाम लेने से पहले भी सोचे। अब फैसला तुम्हारा है, डर में जीना है या सम्मान के साथ लड़ना है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको मददगार लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक ही हमारा सबसे बड़ा हौसला है। चाणक्य नीति नंबर 2, अपनी कीमत पहचानो, वरना कोई और तय करेगा। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है? अपनी असली कीमत न जानना। जब तुम अपनी कीमत खुद नहीं जानते तो दुनिया भी तुम्हें कोई अहमियत नहीं देती। तुम खुद को कैसे देखते हो, इसी आधार पर लोग तुम्हें आंकते हैं। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो क्या कोई तुम्हें महान बना पाएगा?
ये सच है कि हम अक्सर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम खुद अपनी कीमत समझते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपनी कीमत जानो, तभी दूसरे तुम्हें समझ पाएंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद के लिए क्या करते हो? कितनी बार तुमने अपने सपनों और अपने विचारों को कमतर आंका है? कितनी बार तुमने अपने दिल की बात न सुनकर दूसरों पर भरोसा किया है? यही वह कमजोरी है जो लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल करने की ताकत देती है। अपनी कीमत समझने का मतलब है अपनी सीमाओं को जानना, अपनी ताकत को पहचानना और दूसरों के सामने खुद को कभी कम ना आंकना। जब तुम सच में खुद को सम्मान दोगे तो किसी में तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं होगी। और याद रखो, जो खुद को कम समझता है वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है? इसलिए अभी खुद से एक वादा करो, मैं अपनी कीमत पहचानूंगा, मैं अपना आत्मसम्मान बढ़ाऊंगा और किसी को भी अपनी कीमत कम नहीं करने दूंगा। दोस्तों, अभी कमेंट में ये बात लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है और हमारे दिमाग की गहराइयों में बैठ जाता है। चाणक्य नीति नंबर 3, अपनी कमजोरी को जाहिर मत करो। आज के समय की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग बिना ये सोचे समझे कि ये बात उनके खिलाफ कब और कैसे हथियार बन जाएगी, दूसरों के सामने खुलकर अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं। आचार्य चाणक्य इस बात को गहराई से समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा था, गुप्त रहस्यंच गुप्तम, जिसका अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी कमजोरियां और निजी बातें कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर किसी के दिल में तुम्हारा भला चाहने की भावना नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? थोड़ी सी परेशानी आते ही अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने गा देते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, मेरी किस्मत ही खराब है, और तुम्हें लगता है कि इससे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। असलियत यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वे इन बातों को सुनकर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने का इंतजार करेंगे। 65% लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आते हैं और बाकी के 10% तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करके तुम्हें और नीचा दिखाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी असली कमजोरियों को कभी किसी के सामने जाहिर न होने दे, क्योंकि लोग एक बार तुम्हारी कमजोरी जान गए तो वे कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें कमजोर मानकर तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बड़े नेता, सफल बिजनेसमैन या एथलीट कभी अपनी कमजोरी सरेआम जाहिर नहीं करते? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी कमजोरी सामने आ गई तो उनका सम्मान खत्म हो जाएगा। अब अपने लिए एक नियम बनाओ, अपनी ताकत दुनिया को दिखाओ और अपनी कमजोरी को अपने दिल में छुपा कर रखो और अपने काम से जवाब दो। यही बुद्धिमानी है, यही चाणक्य नीति का सच है। इसके बाद तुम जो सुनोगे वो और भी गहरा और चुनौतीपूर्ण होगा। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि अगली नीति तुम्हें अंदर तक झकझोर देगी। अगर तुम आज जहां हो वहीं रह गए तो आने वाला कल तुम्हें कुचल देगा, और अगर तुमने अपनी बुरी संगत नहीं बदली तो याद रखना कि वही संगत तुम्हारे सपनों की आग को बुझा देगी। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सोचते हैं कि हम किसके साथ दोस्ती करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाणक्य ने साफ कहा है कि एक दुष्ट व्यक्ति की संगत धीरे धीरे एक अच्छे इंसान को भी विनाश की ओर ले जाती है। कल्पना करो, अगर तुम रोज सुबह सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारा मन भी पवित्र, शक्तिशाली और उत्साह से भर जाएगा। ऐसा होना तय है। लेकिन अगर तुम अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे लोगों के साथ करते हो जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, नशा करते हैं और गुस्सा निकालते हैं, तो तुम्हारी आत्मा भी धीरे धीरे उस नकारात्मकता में डूब जाएगी। यही जीवन का असली नियम है। अपनी संगत बदलो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यही चाणक्य की नीति है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिन 5 लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम्हारी सोच और व्यवहार भी उन्हीं की तरह होने लगता है। अगर वे आलसी हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ढीले पड़ जाओगे। अगर वे नशेड़ी हैं, तो तुम्हारी जिंदगी भी लापरवाह हो जाएगी। लेकिन अगर वे महत्वाकांक्षी और मेहनती हैं, तो तुम्हारी आत्मा में भी वही आग जलेगी। दोस्तों, बुरे लोग तुम्हें एक बार में नहीं तोड़ते। वे दीमक की तरह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को अंदर से खोखला करते हैं। बुरी संगत एक जहरीले पेड़ की छाव में बैठने जैसी है। बाहर से ये ठंडी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ तुम्हारी जिंदगी की जड़ों को जहरीला बना देगा। चाणक्य की सीख है कि मूर्खों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी मूर्ख की गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक नाव है, तो तुम्हारे साथी उसके मल्लाह है। अगर तुम्हारे साथ बैठे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो नाव बीच समंदर में डूब जाएगी। इसलिए बुरी संगत को पहचानना और तुरंत खुद को उससे दूर कर लेना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति नंबर 4, अपनी सोच को गिरने मत दो, वरना जिंदगी डूब जाएगी। दोस्तों, इसे कभी मत भूलना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर और नकारात्मक होगी, तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी रास्ते पर चलेगी। जब तुम अपनी सोच को कमजोर करते हो, तभी लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की सोच होती है। जब तुम खुद को कमतर आंकते हो, तो वो सोच तुम्हारे अंदर डर, शक और असफलता के बीज बो देती है। ये सोच तुम्हें बार बार नीचे गिराती है और फिर तुम उठ खड़े होने का हौसला खो देते हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन जब नकारात्मक सोच हावी होती है, तो हर छोटा काम भी पहाड़ जैसा लगता है, हर चुनौती अजेय लगने लगती है और हर सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत करना बेहद जरूरी है। हर दिन अपने दिमाग को ऐसे विचारों से भरो जो तुम्हें उठने और लड़ने की ताकत दे। अपने मन को ऐसे विचारों से सींचो जो तुम्हें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। याद रखो, जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम सोचोगे। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है, तो तुम्हारी मंजिल भी बड़ी होगी। अगर तुम्हारी सोच छोटी है, तो तुम्हारे सपने भी छोटे ही रह जाएंगे। इसलिए कभी अपनी सोच का स्तर गिरने मत दो, क्योंकि जब सोच गिरती है, तो जीवन का पतन तय है। अब अपनी सोच को एक नया आयाम देने का समय आ गया है। अपनी सोच को ऐसा बदलो कि कोई तुम्हें कभी हल्के में न ले सके। चाणक्य नीति नंबर 5, गुस्से को जीतो, वरना ये तुम्हें निगल जाएगा। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले इंसान के अंदर जलती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के सारे रिश्तों और हालातों को भस्म कर देती है। हमारे प्राचीन गुरु आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमानी से कहा था कि केवल वही व्यक्ति सच में दुनिया को जीत सकता है जो अपने गुस्से पर काबू रखता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल सिद्धांत है। अब सोच कर देखो, तुम्हारी अपनी जिंदगी में कितनी बार तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बना है। कितनी बार तुमने बहस के दौरान जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया ओवर रिएक्ट दी, जिससे रिश्तों में दरार आ गई। या कार्यस्थल वर्क प्लेस पर तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा और तुमने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया, जिससे तुम्हारी नौकरी चली गई। घर में गुस्सा, जब भी कोई कड़वा शब्द निकलता है, वो सालों साल के रिश्तों को जहरीला बना देता है। हम में से हर किसी के साथ ऐसा कभी न कभी हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जब हमें लगता है कि हम किसी परिस्थिति पर अपना नियंत्रण खो रहे हैं। दूसरा, जब हमें लगता है कि हमारे मान सम्मान के साथ समझौता किया जा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गुस्सा तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि ये तुम्हें कमजोर और मूर्ख बनाता है। गुस्से के बावजूद शांत रहने में ही असली ताकत छिपी है, क्योंकि केवल शांत रहने वाला व्यक्ति ही सोच समझकर सही फैसले ले सकता है, और जो सही फैसले लेते हैं वही असली जीत हासिल करते हैं। इसे समझने के लिए महाभारत का एक बड़ा उदाहरण लेते हैं।
वीरता के लिए प्रसिद्ध अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में फंसने के दौरान सही रणनीति अपनाने के बजाय गुस्से में आकर जल्दबाजी में फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शहीद हो गए। इतिहास से ये एक बेहद भावुक करने वाली सीख है। गुस्सा कभी साहस या बुद्धिमानी को नहीं बढ़ाता, इसके विपरीत ये बहादुरों को भी मूर्ख बना देता है। इसी वजह से चाणक्य ने कहा था कि गुस्से में किया गया काम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लो, थोड़ा रुको, खुद को समझाओ कि सामने वाला इंसान तुम्हें उकसाने और भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम उस पल शांत रह गए तो तुम जीत गए, लेकिन अगर तुम गुस्से के वश में हो गए तो तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता। अंत में विचार करो, अगर तुम अपने डर को जीत लेते हो, अपनी कमजोरियां छुपाते हो, बुरी संगत छोड़ते हो और सबसे जरूरी बात, अपने गुस्से को काबू में रखते हो, तो तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखोगे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे के कदम और भी शक्तिशाली, खतरनाक और विचारोत्तेजक, थॉट प्रोवोकिंग होंगे। मैंने अब तक जो कहा है, अगर उसने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। अब आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच और जिंदगी को एक नया आयाम देगा। बस तैयार रहिए, अपने दिमाग को खोलकर सही फैसला लेकर जीवन की हर चुनौती को पार करना सीखिए। चाणक्य नीति नंबर 6, अपनी गुप्त बातें छुपाना सीखो, वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वे अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते। जब वे खुश होते हैं तो सबको सब कुछ बता देना चाहते हैं, यहां तक कि जब वे दुखी होते हैं तब भी अपनी भावनाएं सबके सामने जाहिर कर देते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे खतरनाक गलती बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमानी से कहा था, गुप्त रहस्यंच गुप्तम, जिसका अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने राज किसी के सामने नहीं खोलता। अब सोचकर देखो, क्या तुमने कभी किसी पर इतना भरोसा किया है कि उसे अपने सारे राज बता दिए? तुम किससे प्यार करते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, या तुम्हारे घर की कमजोरी क्या है? क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि वो इंसान इस राज का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं करेगा? इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे सबसे गहरे राज को हमेशा छुपाए रखने के लिए भरोसेमंद नहीं है। याद रखो, राज सिर्फ 2 ही जगहों पर सुरक्षित रहते हैं, एक तुम्हारे दिल में और दूसरा तुम्हारी कब्र में। अगर तुम इसे कहीं और जाहिर करते हो तो समझो कि खतरा पैदा हो रहा है। जब राज बाहर आते हैं तो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बन जाते हैं। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक बेहद शक्तिशाली राजा था जिसकी एक बड़ी कमजोरी थी। उसके कान बहुत बड़े थे, जिन्हें छुपाने के लिए वो हमेशा एक टोपी पहनता था। उसने ये राज सिर्फ अपने नाई बाबर से छुपा कर रखा था, क्योंकि वो उस पर पूरा भरोसा करता था। नाई ने पहले तो इसे छोटी सी बात समझा, लेकिन धीरे धीरे राज छुपाते छुपाते उसका दिल भारी होने लगा और उसने ये बात किसी और को बता दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, पहले गांव में और फिर पूरे राज्य में। नतीजा ये हुआ कि राजा की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी छुपाई तो थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करके उसने अपना सब कुछ खो दिया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने राज केवल उन्हीं के साथ साझा करने चाहिए जिन पर हम बहुत सोच समझकर भरोसा करते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा था, सावधानी से भरोसा करो, लेकिन राज को केवल खुद पर भरोसा करके ही गुप्त रखो। अब खुद से पूछो, क्या किसी और के पास तुम्हारे राज का कोई हिस्सा है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि एक दिन वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। याद रखो, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली शेर क्यों न हो, अगर तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी सामने आ गई तो एक कमजोर शिकारी भी तुम्हें हरा देगा। इसलिए राज को राज रखना सीखो। अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को अपने दिल में छुपा कर रखो।
यही चाणक्य की नीति है जो हमें सिखाती है कि ज्ञान और समझदारी के साथ अपने राज संभालना ही सबसे बड़ी ताकत है। 3. चाणक्य नीति नंबर 7, समय को पहचानो वरना उम्र भर पछताओगे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय बिना रुके चलता रहता है, चाहे तुम तैयार हो या ना हो। आचार्य चाणक्य ने बहुत सरल और गहरी भाषा में कहा था, कालाय तस्मै नमः, जिसका अर्थ है समय ही सर्वशक्तिमान है। जो समय को समझता है वो आधी जंग पहले ही जीत चुका होता है, और जो समय को गवा देता है वो सब कुछ खो देता है। अब एक बार सोचो, तुमने कितनी बार खुद से कहा है, मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या मैं अगले महीने से अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर अपने सपनों को पूरा करूंगा। लेकिन क्या वह कल कभी आया? नहीं, क्योंकि समय धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है और तुम सिर्फ सोचते रह जाते हो कि मैं कल कुछ करूंगा। यही असली धोखा है। समय चुपके से निकल जाता है और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा होता है कि काश मैंने तब थोड़ी और मेहनत कर ली होती। समय के महत्व को समझना हो तो इतिहास के सबसे बेहतरीन उदाहरणों को देखो। थॉमस एडिसन की बात ले लो, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसे कल करूंगा, बल्कि वे हर दिन कड़ी मेहनत करते रहे। अगर वे समय का सम्मान नहीं करते तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी होती। या भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही देख लो। अगर उन्होंने अपने छात्र जीवन में कहा होता कि मैं अभी आराम कर लेता हूं, बाद में पढ़ूंगा, तो क्या वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते? यही चाणक्य का सीधा मंत्र है, जो आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि समय से बड़ा न कोई दुश्मन है और समय से बड़ा न कोई दोस्त। अगर तुम समय का समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो समय तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन अगर तुम इसे ऐसे ही बह जाने दोगे तो समय तुम्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल देगा। अब सोचो, अगर तुम अपने हालात को संभालना और अपने समय को पहचानना सीख जाओ तो तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत होगी जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास है। ये ताकत तुम्हें न सिर्फ सफल बनाएगी बल्कि तुम्हारे सपनों के और करीब ले जाएगी। दोस्तों, ये बातें तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी आदतों को सुधारने के लिए, तुम्हारी सोच को बदलने के लिए आगे के कदम और भी खतरनाक और तुम्हारी चेतना को जगाने वाले होंगे। उनकी बातें सुनने के बाद तुम खुद से कहोगे, अब मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो तुम्हारे सपनों को पंख देते हैं, तुम्हारी सोच को बेहतर बनाते हैं और तुम्हारे अंदर छिपे हीरे को पहचानने में मदद करते हैं। दूसरे वे होते हैं जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें छोटा दिखाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति वैसी रंगत। इसका मतलब है कि तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर तुम गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे खराब हो जाएगी। एक बार सोचो, गंदे तालाब में भी एक सुंदर कीचड़ से ऊपर उठकर कमल खिलता है तो उसकी खुशबू बनी रहती है, लेकिन अगर वही फूल मिट्टी में गिर जाए तो उसकी पहचान खो जाती है। इसी तरह एक इंसान की पहचान उसकी संगति से बनती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब लड़का था, बहुत बुद्धिमान और मेहनती, लेकिन उसकी दोस्ती एक ऐसे ग्रुप से हो गई जो जुआ, शराब और आलस्य में डूबा रहता था। पहले तो लड़के ने सोचा, मैं अलग हूं, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे संगति का असर होने लगा और वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। नतीजा यह हुआ कि उसने स्कूल छोड़ दिया, अपनी नौकरी खो दी और वो लड़का जो एक महान इंसान बन सकता था, छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने सपनों से दूर हो गया। इसलिए दोस्तों, यही जागने का समय है। अपने समय को पहचानो, अपनी संगति को समझो और सही रास्ता चुनो, क्योंकि समय और संगति ही तुम्हारे भविष्य की नींव है।
उन्हें सही से समझो और संभालो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। चाणक्य नीति नंबर 8, मूर्ख संगति विनाशाय। मूर्खों की संगति विनाश की ओर ले जाती है। मूर्ख या बुरे लोगों का साथ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ये एक बहुत ही कड़वा और महत्वपूर्ण सच है कि हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हम उनसे उतने ही प्रभावित भी होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी संगति आपको आगे बढ़ा रही है या आपको नीचे खींच रही है? क्या आपके दोस्त आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपको सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आपकी संगति आपको समय की कीमत सिखाती है या आपको आलसी और लापरवाह बनाती है? याद रखिए, बुरी संगति एक जहरीले सांप की तरह है जो धीरे धीरे आपकी किस्मत को डस लेती है। वहीं सही संगति एक चमकदार सूरज की तरह है जो धीरे धीरे आपके भाग्य को रोशन कर देती है। मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक गहरा राज है कि कैसे सही संगति का चुनाव एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको पूरी तरह से बदल देगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा क्या है? अपनी पूरी जिंदगी बुरी आदतों और बुरी संगति के साथ बिताना और बाद में पछताना। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कोई अपनी आदतों को काबू में नहीं रख सकता तो वो कभी अपनी जिंदगी पर असल में नियंत्रण नहीं पा सकता। ये कितना गहरा सच है। हम अक्सर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं। समय पर सुबह उठना, सही संगति चुनना, खान पान में संयम रखना, गुस्से पर काबू पाना, पढ़ने और सीखने की आदत डालना और हर रात आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन व कड़े अनुशासन का अभ्यास करना। यही वे आदतें हैं। मात्र 7 दिनों के अभ्यास के बाद उस राजकुमार का चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा और उसने खुद से कहा, अब मैं राजा बनने के योग्य हूं। दोस्तों, ये वो आदतें हैं जिन्हें चाणक्य ने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति कहा था। एक बार सोच कर देखिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी से आलस्य, बुरी संगति और नशे जैसी बुरी आदतों को निकाल फेंके और अनुशासन, संयम, कड़ी मेहनत व सीखने की ललक को अपना लें, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी? याद रखिए, छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर देती हैं, जबकि अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें उस मुकाम पर ले जाती है जहां हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज से अपनी कौन सी आदत बदलने जा रहे हैं? शुरुआत आज से ही कीजिए, क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जो कल का इंतजार करते हैं वे हमेशा कल के जाल में ही फंसे रह जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सही संगति चुनने के बारे में सोचिए, अच्छी आदतें अपनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। मूर्खों का साथ विनाशकारी है। केवल सही संगति और सही आदतें ही आपको जीत की ओर ले जाएंगी। अगर आपको ये चाणक्य नीति पसंद आई और इसने आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे और भी गुप्त रहस्यों को जान सके। कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा नीति कौन सी थी। याद रखिए, कोई भी आपकी ताकत तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप खुद को कमजोर न समझें। इसलिए जुड़े रहें, मजबूत रहें और आगे बढ़ते रहें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जीत की शुरुआत यहीं से होती है।